Hello students, Vande Matram. This is the poem from 11th class from Hindi medium or Gujarati medium. So this poem Woodman Spared That Tree. It's a read to from the lesson number 2. It is written by George Pop Morris. Here in this poem George Pop Morris explained about some memories of his childhood, and he want to protect that oak tree. So let's start. हम start करते हैं. Some of students have requested, please ma'am speak in Hindi. So I'm going to speak in Hindi and explain this poem in Hindi. Woodman spare that tree. So the meaning of woodman is लकड़हारा. Woodman spare that tree. Woodman उस पेड़ को बख्श. Touch not a single buff. उसकी एक डाल को भी छूना मत. In youth it sheltered me. So when George Pop is in youth, it sheltered me. He explained here. वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं एडल्ट था, यूथ था, एडल्ट था, इट सेल्टर्ड मी, ये मुझे छाव देता था. एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ. और अब मेरी बारी है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूं, मैं इसकी रक्षा करूंगा. ट्वास माई फोर फादर्स हैंड. तो ये मेरे फोर फादर्स, पूर्वजों के हाथों के द्वारा लगाया गया वृक्ष है. दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कॉट. जिसका स्थान जो जिस जगह वह बैठते थे उसके नज़दीक रखा गया है. दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कोट. देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड. ओ लकड़हारे, उस पेड़ को वहीं खड़ा रहने दो, उसे काटो मत. धाई एक्स दैट मीन्स योर एक्स, तुम्हारी ये कुल्हाड़ी. शेल हार्म इट नॉट, उसे नुकसान पहुंचा सकेगी नहीं. दैट ओल्ड फैमिलियर ट्री, वह मेरा पुराना और बहुत ही परिचित वह वृक्ष जो मुझे प्रिय है. हुज ग्लोरी एंड रीनॉन, जिसकी शान और कीर्ति आर स्प्रेड ऑन द लैंड एंड सी, जो जल थल में जिसकी शान और कीर्ति फैली हुई है. एंड वुडस्ट हाउ यू इट डाउन, तुम इसे कट कर सकते नहीं हो. ह्यू दैट मीन्स कट. वुडमैन फोर बियर दाई स्ट्रॉक. लकड़हारे, अपने उस वार को वापस ले लो जो तुम उस वृक्ष पे करना चाहते हो, उस वार को वापस ले लो. वुडमैन फोर बियर दाई स्ट्रॉक, अपने उस वार को वापस ले लो. कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, यह जिस भूमि से जुड़ा हुआ है उसे काटो मत. ओ स्पेयर दैट एज ऑक, उस मेरे बूढ़े और सबसे पुराने उस ओक ट्री को छोड़ दो. नाउ टावरिंग टू द स्काईज, अब वह ओक ट्री इतना बड़ा हो गया है कि आकाश को चूम रहा है. टावरिंग टू द स्काईज. व्हेन बट एन आइडल बॉय, जब मैं एक बच्चा था. व्हेन बट एन आइडल बॉय आई सॉट इट ग्रेटफुल सैड, तो मैं वहाँ एन्जॉय करता. सॉट एन्जॉय. आई शॉट इट्स ग्रेटफुल सेड, उसकी छाँव में मैं बहुत ही एन्जॉय करता था, बहुत ही खुशनसीब मानता था अपने आप को. इन ऑल देयर गशिंग जॉय, वहाँ मुझे इन ऑल देयर गशिंग जॉय, उसके छाँव में मुझे बहुत ही खुशियाँ मिलती थी. हियर टू माई सिस्टर प्लेड, यहाँ मेरी सिस्टर भी खेली है. माई मदर किस्ड मी हेयर, मेरी मदर ने मुझे यहाँ चूमा है. माई फादर प्रेस माई हैंड, मेरे पिता ने मेरे हाथों को यहाँ दबाया है, मेरे हाथों को पकड़ा है. फॉरगिव दिस फूलिश टीयर्स, इस आंसुओं को माफ़ करना. बट लेट दैट ओल्ड ऑक स्टैंड, लेकिन मेरे वह उस पुराने परिचित पेड़ को, ओक ट्री को छोड़ दो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, इस कविता के माध्यम से
यहाँ पे जॉर्ज पॉप ने अपनी फीलिंग को, अपना जो लगाव है उस पेड़ के लिए, और वह पेड़ की रक्षा किस तरीके से करना चाहते, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना बचपन बिताया है, किस तरीके से वह पेड़ भूमि से जुड़ा हुआ है, आकाश चूम रहा है, उनका किस तरीके से उनका रिलेशन था, उनका सिस्टर, मदर, फादर का, और उनका जो बचपन यहाँ पे जो बीता है उस पेड़ के आसपास। तो उनके पूर्वजों की याद के साथ, अपने बचपन के साथ और पेड़ के लगाव के साथ यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पे जॉर्ज पॉप मॉरिस ने वुडमैन स्पेयर दैट ट्री में। थैंक यू।